हेलो फ्रेंड्स, आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे 10वीं क्लास का वैदिक मैथमेटिक्स से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। सूत्र ध्रुजांक विधि से भाग 1 2 3 4 5 भाग 9 1 मतलब 91। भाग कैसे देते हैं ध्रुजांक विधि से, सबसे पहले देखा जाएगा। 3 स्टेप लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे पहले आगे वाला अंक यहाँ पे माना जाता है मुखांक, जिसको 9 से दर्शाते हैं, और पीछे वाले अंक को लिखते हैं ध्रुजांक। मुख्यांक और ध्रुजांक, जैसे मुख्यांक हो गया यहाँ पर 9 और ध्रुजांक हो गया 1। अब जिसमें भाग दे रहे हैं उसका जो आखिरी अंक है, क्योंकि एक अंक का ध्रुजांक है तो आखिरी अंक मतलब 5 यहाँ पे लिखा जाएगा, और बाकी के अंक यहाँ पे 1 2 3 4 ये लिखने का ढंग है। एक अंक का ध्रुजांक है तो लास्ट का एक अंक ही लिखेंगे थर्ड पार्ट में। अगर 2 अंक का ध्रुजांक होता तो 2 अंक लिखते हैं। अब सबसे पहले इस मुखांक को अपना पास दिया हुआ है 9। 1 में 9 का भाग नहीं जाता, नहीं देंगे तो 12 में 9 का भाग देके देखेंगे। जब 12 में भाग दिया 9 का तो कितनी बार गया? 1 बार। तो भागफल 1 बार, शेषफल 3। जो भागफल गया वो यहाँ लिखेंगे, और जो शेषफल बचा वो अपन लिखेंगे 2 और 3 के मध्य में। मतलब अपना जो नया आएगा मान वो आएगा 33। अब 33 में से क्या करेंगे, इस जो भागफल आया है इसको ध्रुजांक से गुणा करेंगे और 33 में से माइनस करेंगे। 1 गुणा 1, 33 माइनस 1 कितना आया? 32। नया भाज्य आ गया 32। 32 में फिर से भाग देंगे किसका? 9 का। कितनी बार गया? भागफल आया 3, और शेषफल 5। भागफल 3, शेषफल 5। अब यहाँ लिखेंगे 3 और 4 के मध्य में 5। नया अपने पास आ गया फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में वापस आएंगे 54। 54 अपने पास आया। 54 में से माइनस करेंगे, फिर 3 को ध्रुजांक से गुणा करेंगे। 1 गुणा 3, 54 माइनस 3 बराबर 51। फिर से अपना नया भाज्य आ गया। अब 51 में भाग देंगे किसका? 9 का। कितनी बार जाएगा बेटा? 5 बार। 45। भागफल 5, शेषफल 6। 6 अपने पास शेषफल आया, इसको यहाँ लिख देंगे अपन थर्ड स्टेप पे। अब अपने पास नंबर बन गया 65 माइनस वही 5। भागफल को गुणा किससे करेंगे? ध्रुजांक से। 5 गुणा 1 कितना आया? 65 माइनस 5 कितना बचा? 60। अब आगे नहीं देंगे, जब थर्ड स्टेप में आ जाएंगे तो अपने पास अपना शेषफल प्राप्त हो जाएगा, और ये भागफल के रूप में। तो भागफल के रूप में अपन को प्राप्त हुआ 135। शेषफल के रूप में प्राप्त हुआ 7। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और एक और मेथड देखते हैं। निखिलम विधि से भाग कैसे करते हैं। निखिलम विधि से भाग करने के लिए वही 3 स्टेप बनाएंगे यहाँ भी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पे 97
अपने पास जिससे भाग देना है अपन को वो संख्या है। तो 97 किस अंक के पास है? 10, 100, 1000। ये चेक करें, सबसे पहले पास में है 1000, ओके सॉरी 97 पास है 100 की, तो इसका आधार हो गया 100। विचलन, विचलन मतलब 97 100 से कितना कम है या ज़्यादा है। निखिलम में से 100 में से संख्या को घटाया जाता है जब अपन भाग देते हैं। तो 100 में संख्या घटी तो कितना आया? 3, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, आधार 100 है इसलिए 0 3 लिखेंगे। विचलन, जो भी विचलन होगा अपन यहाँ लिख देंगे। जितना आधार है उतने ही अंक, आधार 100 का है, 2 अंक आ रहे हैं, इसलिए अपन थर्ड स्टेप में जिसमें भाग दिया जा रहा संख्या भाज्य वाली का, उसके आखिरी 2 अंक लिख देंगे। अगर 1 अंक की संख्या होती, जैसे कि यहाँ पर 10 आधार होता, तो लास्ट का 4 ही लिखते हैं। तो अपने पास बचा कितना? बाकी शेष थर्ड स्टेप में की जगह सेकंड स्टेप में लिखा जाएगा। पहली वैल्यू जैसी है वैसी की वैसी लिख दो। 3। अब 3 को गुणा करो 0 3 से, कितना आएगा? 0 9, 9 मत लिखना, 0 9, तो 0 यहाँ आएगा और 9 यहाँ। 9 में 0 जोड़ो, कितना आएगा? 9। अब ये 9 गुणा होगा इस 0 3 से, 27, 27 में आप अब, क्योंकि यहाँ 0 मत लगाना क्योंकि 2 अंक आ गए, इसलिए 27 लिखेंगे। 27 को जोड़ लो, 4 और 7 हो गए 11, 18 2 20 और 1 21, मतलब 211। अब 211 97 से बड़ी संख्या आ गई, तो 211 में अपन भाग देके देखेंगे कितनी बार और अपना जा सकता है। 97 का 2 बार जा सकता है। 194 में कितना बचेगा? यहाँ पर 17। तो जितनी बार गया भागफल वो भागफल में जोड़ दो और 194 को घटा के शेषफल नया प्राप्त कर लो। अब आएगा 41 17। तो अपने पास भागफल आया 41 और शेषफल आया 17। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, सूत्र परावर्त योजित से भाग। फिर एक और भाग है वैदिक गणित का, इसमें भी 3 स्टेप बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहां पे आधार 100, विचलन 31, लेकिन परावर्त अंक है यहाँ पर, एक एक अंक गिने जाएंगे, 1 और 3। परावर्त अंक क्या हो गए? 1 और 3 परावर्त अंक, 3 और यहाँ 1, इनका चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह। लेकिन उल्टी बात यह है कि यहाँ पे अपने पास प्लस का चिन्ह, यहाँ सूत्र परावर्त योजियत के अंदर संख्या में से आधार माइनस होता है, इसलिए प्लस के चिन्ह, प्लस के 3 और प्लस के ही 1। चिन्ह परावर्तन करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 3 और माइनस का 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 131 प्लस के 3 और प्लस का 1, और यहाँ पे लिखेंगे -3 और -1। बिना 31 ही आएगा, लेकिन अपन -3 और -1 लिखेंगे। आधार 100 है तो 85 का 85, 2 अंक जैसे निखिलम में किया था, और बाकी अंक ऐसे के ऐसे होता है। पहला अंक 1 ही लिखेंगे, 1 को गुणा करेंगे -3 से भी और 1 से भी, तो 31 ही आएगा। तो -3 3 के नीचे
और माइनस 1 के नीचे 3 के नीचे ही -1, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 घटा लेना, नहीं तो यहाँ तक ही रखना, क्योंकि एक ही स्टेप लिखते हैं यहाँ पर, अभी 3 में से 1 नहीं घटा जाएगा, तो 3 में से 3 0। अब 0 को फिर -31 से गुणा करो तो कितना आएगा 0, तो इसके नीचे नहीं आएगा भाई, इसके नीचे आएगा 0 और इसके नीचे भी 0। 3 में से 1 गया 2, 2 को फिर 31 से गुणा करो तो 62 आएगा, तो -6 और -2 लिख दें। 5 में से 3 2 गए 3 और 8 में से 6 जाने पर 2, तो भागफल के रूप में प्राप्त होगा अपन को 102 और शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। Thanks for watching this video. Please subscribe and like and share.